बद्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि 12 महीने में जो सर्वश्रेष्ठ मास है वो मार्गशीर्ष मास मैं हूं। मार्ग मैंने होता है रास्ता, और शीर्ष मैंने होता है ऊपर को जाने का रास्ता, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने का रास्ता, ऊर्ध्व रेता बनना। क्योंकि मनुष्य के जन्म के बारे में बताया कि ऊर्ध्व मूल मध शाखा मश्वत्वम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। संसार में वृक्षों की जड़ नीचे होती है, लेकिन सिर्फ मानव मात्र की जड़ ऊपर है, बुद्धि की तरफ, ऊर्ध्व मूल। क्योंकि हमारा सारा शरीर बुद्धि से ही कंट्रोल होता है, और बुद्धि के नीचे हृदय है। हृदय के किसी कोने में ही मन बैठा हुआ है, जो मन सबको नचा रहा है। हमारे शरीर के जो मस्तक है उसमें से एक नस जाती है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी, जिसको विज्ञान की भाषा में स्पाइनल कोड बोलते हैं। वो स्पाइनल कोड हमारे दिमाग के ऊपर से लेकर के पैर के नाखून तक रीढ़ की हड्डी के द्वारा जाती है। और शरीर में जो संचालन होता है, चलना फिरना होता है, देखना होता है, समझना होता है, विचार करना होता है, बुद्धि आदेश देती है ऐसा कर लो, और मन बीच में आकर के अपनी बातें बताता है। क्योंकि मन के कई साथी हैं, ये आंख भी मन का साथी है, कान, नाक, हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं ये सब मन की गुलाम है। मन इंद्रियों को कहता है कि ऐसा करेंगे, तो इंद्रियां बोलती हैं कर लो, तो मन बुद्धि को जाके संदेश देता है। तो उसी प्रकार से सारे शरीर को संचालन करने वाली बुद्धि, पर बुद्धि को नचाने वाला मन, और मन बैठा है हृदय के अंदर। और शास्त्रों में लिखा है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान राम इस हृदय को प्रेरणा देने वाले हैं। संसार में क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अभी अमेरिका में चुनाव हुए, वहां के राष्ट्रपति ने जी तोड़ मेहनत कर दी। वो 71 साल का, और जीतने वाला 77 साल का।
बाइडेन। उधर एक कोने में बैठा तुर्की में वहां का राष्ट्राध्यक्ष उस सबको नचाने की कोशिश कर रहा है। इधर एक क्रिकेट खेलने वाला बल्लेबाज इमरान खान, जिसका नाम लेने से भी पाप लगता है, वो अपना ही नाच नाच रहा है। उधर मलेशिया कहता है मैं नचाऊंगा, बर्मा कहता है मैं नचाऊंगा, और आकाश में सूरज चांद सितारे बैठे हैं, वो कहते हम नचाएंगे। और ये 5 तत्वों से हमारा आपका सारे विश्व का शरीर बना है, और हम सब नवग्रह के अंतर्गत आते हैं। और शास्त्रों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार हम सब एक दूसरे में गूंथे हुए हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं। कौन किसका पुत्र बन जाएगा, कौन किसका सहायक बन जाएगा, कौन किसका दुश्मन बन जाएगा, कौन किसको पछाड़ेगा, कौन किसको हराएगा। अभी कल के न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे कि बोको हरम में 110 आदमी के सिर काट दिए। सुनने वालों को दुख लगा होगा, देखने वालों को दुख लगा होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये परमात्मा ऊपर से बैठे बैठे घुमा रहा है। किसी को कोरोना के बहाने मार रहा है, किसी को आर्मेनिया के ढंग से, अजरबैजान के ढंग से, कोई अपने हथियार बेचने में लगा है तो कोई अपने हथियार खरीदने में लगा है। भगवान कृष्ण जिस मार्ग शीर्ष महीने का वर्णन करते हैं, उसका वर्णन करने का समय भी युद्ध का क्षेत्र है, महाभारत है। महाभारत हमने नाम दे दिया कि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, उसको हमने महाभारत कह दिया। लेकिन यदि हम विचार करें तो महाभारत तो रोज ही चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। संघर्ष हमारे ही शरीर में पेट अपना संघर्ष कर रहा है, इसको थोड़ा सा खाना नहीं मिले तो ये बेचैन कर देता है। किसी आदमी को कमरे में बंद कर दें तो उसकी चेष्टा रहती है मैं बाहर निकल के कुछ देख लूं। आदमी से कोई बात करने ना आए, कोई निंदा चुगली सुनाने ना आए तो कान परेशान हो जाते हैं कि आज कुछ भी सुना नहीं है। जीभ को चटपटा स्वाद चाहिए, पंचरंगा अचार चाहिए। महाभारत चल रहा है। भगवान कृष्ण बोले इसी महाभारत के बीच में हमको अपना मार्ग शीर्ष की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। और संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ऊंचा ना उठना चाहता हो। बिल्डिंग भी बनाएगा तो दूसरे से ऊंची,
कपड़ा भी पहनेगा तो दूसरे से बढ़िया, गाड़ी भी लेगा तो दूसरे से बढ़िया, बात करने की चेष्टा भी करेगा तो दूसरे से बढ़िया। लेकिन बढ़िया ये अपनी बुद्धि से करता है, पर परमात्मा की दृष्टि में कौन बढ़िया है ये तो किसी को पता ही नहीं है। वो परमात्मा बढ़िया को कब घटिया कर देगा, घटिया को कब बढ़िया कर देगा। एक ही कमरे में 4 आदमी बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर उसमें से किसी के मुंह से ऐसी कड़वी बात निकल जाती है कि सबका मूड ऑफ हो जाता है, पार्टी भंग हो जाती है। उसी पार्टी में कोई एक ऐसा आदमी आता है जो बाहर की सुंदर खबर सुनाता है। लोग उससे पूछते हैं भाई क्या बात हुई, तो वो लगा के, बना के, समझा के उस बात को घुमाता है। अच्छा लगता है, आनंद आता है। ये पूरी सृष्टि सब मार्ग शीर्ष है, ऊपर के मार्ग की तरफ जाने वाले हैं। एक चूंटी भी चाहती है मेरे पास में खाने की वस्तुएं हो, एक कुत्ते को भी रोटी ज्यादा आ जाए तो रोटी उठा करके जमीन में खड्डा खोद करके वहां छुपा के रखाता है। एक छोटी सी बिल्ली जब अपने मल का त्याग करती है तो उस मल के त्याग करने के बाद में उस पर मिट्टी डाल देती है। एक कुत्ता भी जब अपने मल का त्याग करता है तो उसको त्याग करके बदबू आती है तो उस पर मिट्टी डाल देता है। मैंने पशु भी जानता है गंदगी नहीं, सुगंधी फैलाना है, घृणा नहीं, प्रेम पैदा करना है, दुश्मन नहीं, मित्र बनाना है, बैर नहीं, प्रेम करना है। इसी का नाम मार्गशीर्ष है। लेकिन जब इसी बीच में कोई कुसंग आ जाए तो फिर अधोपतन हो जाता है। हमको आपको लगता है कि अधोपतन हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो स्वल्पे व अंत अंत सुखदाई, थोड़ा थोड़ा करके जो अंत होता है वो अंत सुखदाई हो जाता है, क्योंकि अंत करवाने वाले परमात्मा हैं। हम और आप संसार में जो लोग हैं, किसी की उम्र 80 साल है, किसी की 90 है, किसी की 100 है, और जब शरीर बूढ़ा होता है तो परमात्मा बोलते हैं भाई खत्म करो कहानी, मर जाओ। और यदि हम ध्यान से विचार करें, हमारे में से कोई भी नहीं मरे तो ये संसार क्या दिखाई देगा। बिना दांतों के बुढ़े, सफेद रंग की दाढ़ी, झुर्रियां पड़ा हुआ शरीर, पोपला चेहरा, याददाश्त कमजोर, एक ही बात को बार बार बोलना, उसी बात को बार बार सुनाना, सुनने वाला भी दुखी, सुनाने वाले को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार मेरे को 40 साल पहले करोल बाग
अजमल खां पार्क में स्वामी गंगेश्वर धाम है। वहां पर किसी विद्वान कथाकार की कथा हो रही थी, तो कथाकार के स्वागत के लिए जो गंगेश्वर धाम के जो बड़े महापुरुष थे, बुढ़े, उनको स्टेज पे खड़ा किया गया और कहा गया कि ये जो कथाकार हैं अपने आश्रम के बारे में थोड़ा सा कुछ परिचय दे दे, इनके बारे में कुछ बोल दे। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी, खड़े नहीं हो सकते थे, बैठने के लिए एक सोफा सेट मंगवाया गया। उन्होंने बैठ के बोलना शुरू किया तो जो एक बार वो शब्द बोले, 5 मिनट बाद फिर वही बोले, 2 मिनट बाद फिर वही बोले, 3 मिनट बाद फिर वही बोले। तो जो हजारों की संख्या में लोग सुन रहे थे, वो सब समझ रहे थे कि महापुरुष हैं, विद्वान हैं, हमारे पूज्य हैं। तो उनकी बातों को तो लोग सुन रहे थे, पर समझ रहे थे कि इनकी बुद्धि सठिया गई, अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। तो परमात्मा ने भी सृष्टि ऐसी बनाई है कि रिपीट नहीं करो भैया। शरीर को छोड़ो और दूसरे शरीर में जाओ, और दूसरे शरीर में जाकर के फिर दोबारा 0 से शुरू करो, फिर 50 60 100 60 साल 100 साल जियो। पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, वैसे गीता का उपदेश नहीं दिया, गीत गाया, गीत, तो उसको गीता कह दिया गया। गीता नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान ने युद्ध की भूमि में गीत गाया। आप पूरे विश्व की सृष्टि के चक्र को घुमा करके देखो तो आपको कहीं भी युद्ध की भूमि में गीत नहीं गाया जाएगा, ऐसा दिखेगा नहीं। पर ये एक सनातन धर्म ही है, यहां युद्ध में भी गीत गाया जा सकता है, या युद्ध में भी ज्ञान दिया जा सकता है, या झगड़े में भी अच्छी बातें की जा सकती हैं, या युद्ध में भी नियमों का पालन किया जा सकता है, या युद्ध में भी अच्छी बातों का अनुसरण किया जा सकता है। हमारी ही इस गीता, भगवान कृष्ण की गीता के सिद्धांत को लेकर के वियना समझौता हुआ, जनेवा कन्वेंशन हुई, रेड क्रॉस बना। अरे ये रेड क्रॉस कब बना आपको नहीं मालूम? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सेना में एक उनके शिष्य थे, शायद उनका नाम मतिदास था, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल रहा हूं। उनको तलवार चलाना नहीं आता था, लड़ना नहीं आता था, पर वो गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज, मैं क्या करूं, मैं भी युद्ध में सेवा करना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम ऐसा करो, जब युद्ध चले तो यदि कोई आदमी बेहोश हो जाए, घायल हो जाए, पानी मांगे, तो तुम चमड़े के एक मशक में पानी भर करके उन सबको पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाते सबको।
जब वो पानी पिलाते तो वो ये नहीं देखते थे कि मरने वाला घायल मुसलमान है, घायल सिख है। उनके मन में कोई भेद नहीं था। लेकिन जो सेना के लोग थे, जब ये मुसलमान को पानी पिलाता तो संध्या के समय गुरु महाराज की सभा लगती, तो गुरु महाराज की सभा में चर्चा होती। लोग शिकायत करते कि देखो ये पानी पिलाने वाला आपका सेवक, अरे हमारा युद्ध चल रहा है, हम इनको मार रहे हैं, वो घायल हो गया, ये पानी पिला के उसको जिंदा कर रहा है। गुरु महाराज ने अपने भक्त से पूछा कि भाई तुम पानी क्यों पिलाते सबको, सिख को ही पानी पिलाया करो। उस भक्त ने कहा, गुरु महाराज आपने मेरे को आज्ञा दी है जो घायल हो उसको पानी पिलाना है। जब मैं घायल को किसी को देखता हूं, पानी पिलाता हूं, तो मेरे को वो ना वो हिंदू दिखता है न वो मुसलमान दिखता है, मेरे को तो उसके अंदर आपका रूप दिखाई देता है, आपका रूप। महाभारत की कथा की तरफ देखोगे, महाभारत को सुनोगे तो आपको दिखाई देगा धृतराष्ट्र अंधा था। लेकिन जब आप बहुत गहराई से देखोगे तो आपको दिखाई देगा शकुनी भी अंधा था और युधिष्ठिर भी अंधा था। सबने अपनी अपनी लाइनें बना रखी थी, लेकिन संसार में जीना है तो एक लाइन नहीं चलेगी। आप एक ही कमरे में बैठे, उसमें बच्चा बैठा है, उससे अलग से व्यवहार करना पड़ेगा। बड़ा बैठा, उसको अलग व्यवहार करना पड़ेगा। दादाजी बैठे, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। आपकी बहू आपको प्रणाम करती, उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आपका भाई आया, उसको गले लगना पड़ेगा। आपका दुश्मन दिखाई दे रहा तो उसको गाली निकालनी पड़ेगी। आपका बेटा है तो उसको समझाना पड़ेगा। आपका पौत्र है तो उसको डांटना पड़ेगा। एक कसौटी नहीं चलेगी, एक रेखा नहीं चलेगी। और महाभारत में क्या हुआ, सबने अपनी अपनी लाइनें बना रखी। धृतराष्ट्र तो जन्मांध अंधा था, लेकिन अंधा था, पर उसका मन इतना तेज कि आंखों वाली भी उससे धोखा खा जाए। उसने अपने अंधेपने की आड़ में ही पूरा जीवन शासन किया। उसने अपने बेटे दुर्योधन के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। उन्हीं की सेना में कर्ण था, लेकिन कर्ण को जब कुंती समझाती है तू मेरा पुत्र है, कृष्ण समझाते हैं तू मेरा पुत्र है, सब लोग बोलते हैं तू हमारा है, लेकिन वो अपने अंधेपने में इतना मस्त है कि उसको कुछ भी दिखाई देता नहीं। इधर गंधारी ठीक आंखों वाली, आंखों पर पट्टी बांध करके जीवन भर अंधत्व का पर्दा ओढ़ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करती रही। और भीष्म पितामह ने क्या किया, शांतनु ने क्या किया, वेदव्यास जी ने क्या किया। भीष्म पितामह को अंबालिका अंबिका को चुराने की क्या आवश्यकता थी। पांडु स्वयं उठा के ले आते, धृतराष्ट्र स्वयं उठा के ले आते।
अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। कुंती ने कहा मिल बांट के खा लो। तो क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी क्या? पर यहां भी अंधापना सवार है। दिख नहीं रहा है कि स्त्री का बंटवारा नहीं हो सकता, स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते, वो किसी एक को दिल दे सकती है, एक के प्रति समर्पित हो सकती है। और जिस द्रौपदी को हम परम विदुषी मानते हैं, जिसको बोलते हैं अग्नि में से प्रकट हुई है, उसके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते कि अंधे का बेटा अंधा होता है। शकुन ने क्या किया, शाल्व ने क्या किया, उद्धव ने क्या किया, अक्रूर ने क्या किया, सब लाइन पे चलते गए। अंधों की जमात, और उस अंधों की जमात में भगवान कृष्ण ज्ञान का उपदेश कब देते हैं? कि जब युद्ध की अति हो गई, और युद्ध ऐसा जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि जिनको तू मारना चाहता है ये सब मरे हुए हैं, ये सब खत्म है, इनमें से कोई जिंदा नहीं है। तू मारेगा तो भी मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे, लेकिन हाँ, यदि तू इस युद्ध में मर गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जित्वा, यदि जीत गया तो भोक्ष से महिम, तो धरती का राज्य करेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में गीता का ज्ञान, ये सिर्फ सनातन धर्म में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। युद्ध की भूमि में गीत गाया जाए, अपनी मस्ती में मस्त हो गीत गाया जाए, चारों तरफ खुशियां हो गीत गाया जाए, पहाड़ों में चिड़िया चहचहाई हो गीत गाया जाए, प्रातः काल का सूर्य देख के गीत गाया जाए, प्रभात काल हो गीत गाया जाए, आकाश में घुमड़ घुमड़ के बादल चलते उस समय गीत गाया जाए। बनता है, हो सकता है, निकल सकते हैं शब्द, वाणी फूट सकती है, लेकिन युद्ध की भूमि में, युद्ध की भूमि में तो सनातन धर्म ही गीत सुना सकता है। और वो गीत कौन सा? वो कृष्ण ही सुना सकते हैं गीत, कि पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। मैं का अर्थ भगवान कृष्ण नहीं, आप भी हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो पक्षियों में गरुड़ आप हैं, पेड़ों में पीपल का पेड़ आप हैं। भगवान कृष्ण बोले मैं हूं, मैं नहीं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों ने, शास्त्रों ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। आप और हम जब तक जागते हैं तब तक हमारे विचार चलते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चलते चलते किचन में जाएंगे, नौकर रखा हुआ है, लेकिन किचन में देखेंगे कचरा फैला हुआ है, हम फट बोलते हैं सफाई नहीं हुई भाई, यहाँ थोड़ा साफ कर लो, गैस को भी देख लो। ये बर्तन साफ करने वाला कपड़ा कितना गंदा है, इसको सर्फ से धो लो। हमने करना नहीं है, लेकिन करने वाला दूसरा है, पर हमको दिखाई दे रहा है कि जिसको हमने कहा वो ठीक नहीं कर रहा। चक्की में गेहूं को पीस रहा है और हम हाथ लगा के उस आटे को देख रहे हैं। हमको लगता थोड़ा मोटा है तो हम उसको बोलते इसको थोड़ा टाइट करो भाई। गेहूं के दाने बिखर रहे हैं तो हम कहते हैं भाई इसको संभाल के देख लो।
हम बिस्तर पे बैठे हैं तो भी विचार चल रहे हैं, हम खड़े हैं तो भी विचार चल रहे हैं। टेलीविजन पर प्रोग्राम चल रहा है और वहां तो युद्ध की बातें चल रही हैं, पर हमारे दिमाग में तो पुरानी बात को याद आ जाती है। वो सब मिसप्रिंट हो जाता, हमको कुछ समझता नहीं क्या दिखाई दे रहा है। हमको तो याद आ जाती है अपनी बिटिया जिसकी शादी हुई है, सास ने कल शाम को डांटा है और उसने कोई बुरे शब्द बोल दिए। शाम को बेटी का फोन आ गया, मम्मी मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। तो पति पत्नी दोनों बैठ के विचार करते हैं क्या करना चाहिए। सामने सीरियल लगा हुआ है, उस सीरियल में दिखा रहे हैं गणेश जी प्रकट हो गए, मस्तक काट दिया, पार्वती रो रही है, शंकर भगवान कहते मैं गज का मस्तक लगा दूंगा। लेकिन गज का मस्तक लग रहा है, पर ये पति पत्नी को गज के मस्तक से क्या लेना देना, इनको शिव पुराण से क्या लेना देना। इनको तो अपनी बेटी के घर में झगड़ा हो रहा है उसकी बात चल रही है। आपने फोन किया क्या? पति बोलता अभी करने की क्या जरूरत है। पत्नी उलझ जाती है, तुम्हारे को तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारे को तो ध्यान नहीं है। पति बोलता तू ही कर ले, तू नहीं कर सकती क्या? पत्नी बोलती मेरे को मरना था तो लड़का तो तुमने ढूंढा था, मैं तो मना कर रही थी। पति ने कहा ढूंढा था तो हाँ तो तुमने की, तुम ही तो बोलती थी ये भी दे दो ये भी दे दो, मैं तो मना कर रहा था। पर टीवी का वो सीरियल कहाँ गया, मन घूम रहा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं मार्ग शीर्ष हूं, लेकिन वो ये गीता में समझा रहे हैं पर हम भी मार्ग शीर्ष हैं। हमारी अपनी ही सृष्टि है, हमारा अपना ही संसार है। और काम करते करते अचानक कमरे में कोई नहीं था तो अचानक बिस्तर पे लेटे कोई पुस्तक लेके पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। पुस्तक पर बहुत ही सुंदर चैप्टर चल रहा था, किसी लड़का लड़की के प्रेम की बातें चल रही थी और उसमें खोए हुए थे। पुस्तक मुंह पे गिर गई, नींद आ गई और नींद आते ही सपना शुरू हो गया। और सपने में जो मालिक मकान था वो किराया मांगने आ गया कि तुमने 6 महीने का किराया नहीं दिया, किराया नहीं दोगे तो तुमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। टीवी इस तरफ चल रहा है, किताब छाती पे पड़ी हुई है, मन कहीं और चला गया। मालिक आ गया, किराया कहाँ से लाऊंगा इस बात की चिंता है। और सपने में ही मालिक हमारे घर के मकान के मालिक जो सामान है उसको उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। हम सपने में उसके पैरों में गिर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, क्षमा कर दो, इस बार माफ कर दो, हम दे देंगे। हालांकि किराया हम स्वयं मालिक मकान हैं, लेकिन सपने में हम किराएदार बन गए और खो गए। और ऐसे खोए कि आंखों में से आंसू निकल आए। इतने में पत्नी चाय बनाने गई थी, वो आई, आके पूछ देखा तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हिला के उठाया, अरे आपकी आंख से आंसू क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पत्नी ने कहा मैं बेटी की बात कर रही थी इसलिए। बोली नहीं 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 ऐसी बात नहीं। बेटी का फोन आ गया, अभी मैं बात करके आई हूं। उसने कहा ठीक हो गया है। सास ससुर ने कहा है कि बेटी तुम्हारा कसूर नहीं था, हमने गलत सुन लिया था। कहानी खत्म हो गई। मैं ही अंधा हूं, मैं ही आंख वाला हूं, मैं ही सृष्टि का नियंता हूं, मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला हूं। मेरी अपनी अलग ही सृष्टि है, आपकी अपनी अलग सृष्टि है। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं अपने में स्थिर होना जानो, और स्थिर होने के लिए मार्ग शीर्ष।
ऊपर का मार्ग चुनाओ, ऊपर की तरफ चलो, उत्तानपाद बनो, ब्रह्म की तरफ चलो, परमात्मा की तरफ चलो, संसार से पीछे हट जाओ। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब परमात्मा की कृपा होगी। मेरे कहने से नहीं होगा, आपके करने से भी नहीं होगा। भगवान किसकी बुद्धि कहां कैसे घुमा देगा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये मेरे पूरे जीवन का निचोड़ है। मेरे जीवन के पीछे क्या था, पिछले पूर्व जन्म में क्या था, कुछ पता नहीं। इस जन्म में मैंने कौन सी भक्ति की या नहीं की, असली की, नकली की, क्या किया, कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात समझ में आई कि जिससे भी मैंने प्यार से बात की वो अपना बन गया। क्योंकि जिससे मैं बात करता हूं, मेरे मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है। मेरे मन में भावना है कि ये आगे बढ़ेगा, ये सुखी रहेगा। ये सुखी रहेगा तो उस सुख में थोड़ा सा हिस्सा मेरे को भी मिलेगा, और मिलता है। हमारे एक झांसी के मित्र हैं आजकल, उनका आज मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। मैं उनको रोज आशीर्वाद भेजता हूं व्हाट्सएप पे, तो उनका मैसेज आया। झांसी के नाम तो मैं जानता नहीं, जब व्हाट्सएप पे देखूंगा तो नाम याद आ जाएगा। तो आज वो उनका था कि आप जब मेरे को लाइव आशीर्वाद देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब लाइव का अर्थ है कि मैं झांसी पहुंचूं, उनको आशीर्वाद दूं। शायद वेद प्रकाश जी उनका नाम है, रोज मेरे को भेजते हैं महाकाल की फोटो, उज्जैन महाकाल का दर्शन, उज्जैन महाकाल की आरती। सावरकांठा से लोग भेजते हैं, सावरकुंडला से लोग भेजते हैं, फिर जूनागढ़ से लोग भेजते हैं, सोनगढ़ से लोग भेजते हैं। ये सब लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं। लेकिन जब मार्ग शीर्ष की तरफ हम चलेंगे, ऊंचे मार्ग की तरफ चलेंगे, तो संसार आपके अच्छे काम को देख करके आपके पीछे लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मार्ग है यही बढ़िया मार्ग है, और इसी मार्ग पे हमको चलना है। भगवान कृष्ण उपदेश कहाँ देते हैं? युद्ध की भूमि में। और हमारा जीवन क्या है? युद्ध की भूमि तो है। हमारा शरीर ही संघर्ष कर रहा है, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट। चौबीस घंटे शरीर में खून की धारा बह रही है। हार्ट अपना काम करता जा रहा है, किडनी अपना काम करती जा रही है, दिमाग अपना काम करता जा रहा है। नाखून स्वयं बढ़ते जा रहे हैं, केश स्वयं बढ़ते जा रहे हैं, काटने पड़ रहे हैं। रोज शरीर में से मैल निकल रहा है, पसीना आ रहा है, बदबू निकल रही है, हम स्नान कर रहे हैं, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, अपने आप चल रहा है, संघर्ष हो रहा है। स्वप्न लोक में खो जाते हैं,
और कभी कभी तो बैठे बैठे भी हम शून्य में चले जाते हैं, बैठे बैठे एक ही तरफ देखते रहते हैं, टकटकी लगा के बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन टकटकी लग गई। कहाँ खो गया? खोया नहीं। ये वही घटना है जो सोने के बाद होती हमारे साथ में। वो कभी कभी जागते जागते भी हो जाती है। जागते जागते भी कहीं परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जागते जागते भी कभी शून्य आ जाता है। जागते जागते भी कभी जीरो हो जाता है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। ना सूर्य की गति है, न चंद्रमा की गति है, न पावक की गति है। पास शून्य है। आदमी शून्य में खो जाता है और सामने से कोई आदमी आके बात करता है तो ध्यान जाता, अरे है क्या? बोले क्या सोच रहे थे? बोले नहीं, कुछ नहीं सोच रहा था। क्योंकि सोच रहा ही था, सोच ही तो नहीं रहा था, सोच ही तो नहीं रहा था। पर ये सोच को ही तो बंद करना है। ये सोच जब बंद हो गई तो फिर आत्मा कहां जाएगी? ऊर्ध्वरेता बनेगी। और ये ऊर्ध्वरेता कब बनेगी? जब ज्ञान आएगा। ज्ञान कब आएगा? जब श्रवण समीप भयशित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद। अरे कान के पास बाल सफेद? गुरु ग्रंथ साहब में कथा आती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सन्यास धर्म के बारे में भी जाना, उदासीन धर्म के बारे में भी जाना, वैष्णव लोगों के साथ भी रहा और अघोरी लोगों के साथ भी रहा, कपाली लोगों के साथ भी रहा। काला जादू, पीला जादू, सफेद जादू, इन सब लोगों के साथ रहा। सब लोगों का संग करने के साथ साथ सबकी बात को मैंने ध्यान से देखा, सबकी बातों को पकड़ा कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। मैंने ऐसे ऐसे महात्मा का संग किया जो 200 घड़े से ठंडे पानी से स्नान करते थे। मैंने ऐसे महात्माओं का संग किया जिन्होंने एक ही लंगोटी में पूरा जीवन बिता दिया। मैंने ऐसे महात्माओं का संग किया जो दोनों हाथ खड़े रखते थे। मैंने ऐसे लोगों से संग किया जिन्होंने 40-40 साल तक मौन रखा। लेकिन सबका जब रिजल्ट देखा तो अंत में ये देखा कि वो फिर संसार के पचड़े में फंस गए। स्त्री के जाल में फंस गए, मकान के जाल में फंस गए, दुकान के जाल में फंस गए, धंधे के जाल में फंस गए, ब्याज के जाल में फंस गए। 100 घड़े का पानी करके तपस्या की। तपस्या करने के बाद में किसी स्त्री का संग हो गया, बच्चे पैदा हो गए। उनके साथ में 4 बाग लखनऊ में कोयले की दुकान खोल के बैठा है महात्मा। मैं उसके पास जाके रहता हूं। ऐसा सत्संग किया। जरूरी नहीं है कि कान के पास बाल सफेद होंगे तो ही ज्ञान आएगा। ज्ञान आपको 5 साल की अवस्था में भी आ जाएगा। ज्ञान आपको 10 साल की अवस्था में भी आ जाएगा।
चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, ज्ञान आएगा नहीं। यदि परमात्मा की कृपा हो गई तो आपको 3 साल की अवस्था में भी ज्ञान आ जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को टिका के रखना बड़ा मुश्किल है, उस भक्ति को टिका के रखना बड़ा मुश्किल है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो उसके साथ में थोड़ी सी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, और ये हमको आकर के ऐसा बरगला देती हैं कि हम इनके चक्करों में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं मैं ये भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता। तो फिर उसके बीच में पूरे समाज में आपने घटनाक्रम देखा होगा, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर कोई औरत सिर हिला रही है, कहीं कोई आदमी कपूर जला करके उस पर हाथ गर्म करके दिखा रहा है, कोई आदमी सिगरेट के कश ले लेके बता रहा है, और किसी पे हनुमान जी की चौकी आ रही है, किसी पे बालाजी की चौकी आ रही है, किसी पे नरसिंह भगवान की चौकी आ रही है, किसी पर तिरुपति बालाजी आ रही है, किसी पर गणेश जी आ रहे हैं, किसी पर भूत आ रहा है, कोई पेपर में दे रहा है 3 दिन में दूसरे को वश में करेंगे, 4 दिन में दूसरे को वश में करेंगे। अपनी पत्नी वश में हुई नहीं, पड़ोसियों को वश में कर रहे हैं। ज्ञान का मार्ग आने से नहीं आएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धि ततः याति परम गतिम। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। जन्म जन्म तक लोग प्रयत्न करते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे, लेकिन दशरथ की बुद्धि को कहां ठीक कर सके। और हुआ क्या, कथा का घटनाक्रम इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि यदि उसमें डूब जाएं तो ऐसा लगता है कि क्या से 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 क्या हो जाए। वशिष्ठ गुरु तैयार हैं, दशरथ तैयार हैं, कौशल्या तैयार है, सारी प्रजा तैयार है, लेकिन देवता तैयार नहीं है। और पूर्व जन्म के जो परमात्मा के दिए हुए वचन थे, उनके हिसाब से सारे बंदर, सारे देवता बंदर बन के जंगलों में भटक रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था भगवान राम मनुष्य बन के आएंगे हरि, तो तुम बंदर बन जाओ। तो सुग्रीव, बाली, ये सारे मेंद, अंगद, नल, नील, द्विविध मेंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निशस, सठ, जामवंत, बलराशि, ये सारे देवता बंदर बन के घूम रहे हैं। दशरथ चाहता है राम राजा बने, पर बंदर चाहते हैं राम जंगल में आए। दशरथ चाहता है राम राजा बने, पर रावण चाहता है राम आए और मेरा कल्याण करे। दशरथ चाहता राम राजा बने, पर श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है कि तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुमको चैन नहीं मिलेगा। पुत्र तो होंगे पर पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। महाभारत की कथा में भी यही शब्द आ रहे हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास कि मैं भाग्य में पुत्र नहीं था। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए गया, महात्मा जी मिले, पूछा क्यों नदी में छलांग लगा रहे हैं? बोले बेटा नहीं है। बोले मरने से क्या बेटा होगा क्या? तो बोले आप कृपा करो। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी किस्मत में भाग्य में पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं है। तो बोले अपने भाग्य से दे दो मेरे को। महात्मा जी ने कहा मैं भाग्य से दे तो दूंगा, पर तेरी किस्मत में सुख नहीं है। बोले सुख नहीं है तो चलेगा,
पर ये तो हो जाएगा, दुनिया में कलंक मिटेगा कि मेरे को पुत्र है। और कथा में लिखा है, फल दिया, और फल धुंधुकारी की आत्मदेव की पत्नी ने, धुंधुरी ने अपनी बहन को नहीं खिलाया, गाय को खिला दिया। और यही हालत तो हुई भर्तृहरि के साथ। भर्तृहरि राजा थे, एक रानी, दो रानी, तीन रानी, चार रानी, और अंत में पिंगला नाम की एक सुंदर स्त्री के साथ में प्रेम हो गया। पिंगला के मोह पाश में बंध गए। भर्तृहरि का शरीर तो बुढ़ा हो गया था, पिंगला नौजवान थी, शादी हुई, रूप में मस्त। और भर्तृहरि के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, परमात्मा की भक्ति करता था। और भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? बोले जो आपकी इच्छा दे दो। देवता प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर बोले ये फल मैं तुमको देता हूं, आप ब्राह्मण हैं, जवान रहेंगे, जिंदगी अच्छी बीत जाएगी, बुढ़ापा आपको कभी आएगा नहीं, शरीर कभी बूढ़ा होगा नहीं, और जिंदगी बड़ी अच्छी मस्ती से चलेगी। देवता ने फल दिया, ब्राह्मण ने फल लिया। फल लेकर के ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है कि देवता मेरे पर प्रसन्न हुए। लेकिन जब फल खाने लगा तो विचार आया कि मैं ब्राह्मण यदि फल को खा भी लूंगा तो मैं करूंगा क्या? जजमानों के घर घर घूमूंगा, भिक्षा मांगूंगा, पूजा पाठ करूंगा, जजमानों की बड़ाई करूंगा, मिलेगा क्या? मन में विचार आया, ये फल मैं भर्तृहरि को जाकर दे देता हूं। भर्तृहरि के दरबार में गए। भर्तृहरि ने पूछा, महाराज कैसे आए? बोले प्रभु मैंने थोड़ी सी भक्ति की है, भगवान प्रसन्न हुए हैं, ये फल मेरे को मिला है, और देवता ने कहा है जो भी खाएगा वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, और आपके जैसा राजा हृष्ट पुष्ट हो, हमारा राज्य ठीक से चले, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? इसलिए ये फल मैं आपके अर्पण कर रहा हूं। राजा ने फल लिया, ब्राह्मण को प्रसाद दिया, कुछ सोने की मोहरें दी, प्रणाम किया। ब्राह्मण प्रसन्न कि चलो ठीक हाथ में वह फल चला गया। ब्राह्मण घर चला गया। भर्तृहरि विचार करते हैं कि ये फल मैं खाऊंगा, क्या होगा? जवान हो जाऊंगा। अरे मेरे को सुख देने वाली तो मेरी पिंगला रानी है, यदि वो ये फल खाए तो और उसका रूप सुंदर हो जाएगा। मेरे को तो उसके यौवन में आनंद आता है। घर में गए, पिंगला को बुलाया, कहा रानी ये फल, रानी ने कभी ऐसा फल देखा ही नहीं था। बोले ये कैसा फल है? बोले ये फल नहीं है, ये जीवन का आनंद है। तू मेरे को जीवन का सब सुख देती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं ये फल तू खा। तू फल खाएगी, जवान रहेगी, मेरे आंखों को तृप्ति आएगी। पिंगला ने धन्यवाद किया, फल ले लिया। लेकिन फल लेने के बाद में जब वो अपने कमरे में गई तो विचार करने लगी कि मेरे रूप को देख करके राजा ने मेरे को फंसाया अपने जाल में, पैसे के लोभ में मैं इसके पास में आ गई।
पर ये तो मेरे को जीवन का सुख कोई दे ही नहीं पा रहा है। मैंने तो अपने जीवन के सुख के लिए अपने जो घोड़े के, मेरे घुड़साल में जो घोड़े की गंदगी साफ करने वाला है कोचवान, वो मेरे को जीवन का सुख दे रहा है। और यदि वो ये फल खाए, हृष्ट पुष्ट हो जाए, तो फिर जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। रात्रि के समय इसने धीरे से वो फल कोचवान को दिया और कहा, ये तुम खा लो, जीवन का आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। कोचवान ने फल लिया और फल लेने के बाद में इसने सोचा कि फल मैं खाऊंगा, होगा क्या? ये पिंगला रानी के पास तो मेरे को सुख मिलता, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी साल में। चोरी से जाता हूं, मौत का भय बना रहता है, तलवार सिर पर लटकी रहती है, और ज्यादा समय तो मेरा जाता है वैश्यों के पास। वैश्या मेरी मित्र है, सुख दुख की साथी है, जो भी मेरे जीवन का सुख दुख होता है उसको सुनाता हूं। ये फल मैं उसको क्यों ना दे दूं? कोचवान दूसरे दिन वैश्या के पास गया और कहा कि देख तेरे लिए कितना अच्छा फल लेके आया हूं। वैश्या ने कहा, ऐसा तो फल देखा नहीं कभी। इसने कहा, ऐसा फल होता नहीं है। बोले क्यों? मिला है मेरे को कहीं से, और इस फल की विशेषता है तू खा लेगी तो तू हृष्ट पुष्ट हो जाएगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उस कोचवान की बात मान के वैश्या ने फल रख लिया। उसने कहा खा लो। बोले खा लूंगी। वैश्या रात को विचार करती है, इस फल को मैं खाऊंगी, खा के होगा क्या? जवान हो जाऊंगी और करूंगी क्या? संसार के कुकर्म ही तो करने हैं, बुरे कर्मों की तरफ तो जाना है, आगे तो बढ़ने की कोई चेष्टा है नहीं। संसार के लोग आएंगे, मेरा शोषण करेंगे और पूरी जिंदगी इसी पाप में चली जाएगी। तो ये फल किसको देना चाहिए? तो विचार आया, यदि ये फल राजा को दे दिया जाए, भर्तृहरि को, तो जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। दूसरे दिन नौकर को भेजा, राजा को कहा मैं नृत्य दिखाना चाहती हूं। राजा भी मूड में थे, क्योंकि राजा को था कि रानी ने फल खा लिया होगा, वो भी देखेगी आकर के। रानी को बिठाया, राजा बैठे, वैश्या ने आके नृत्य दिखाया। राजा प्रसन्न हुए, अपने गलों में से मोती की माला निकाल के देने लगे। बोले नहीं, आप नहीं देंगे, आज मैं दूंगी आपको। राजा ने कहा तू? बोले हाँ। बोले क्या? उसने वो फल राजा के सामने रखा। राजा के सामने फल आया, रानी ने देखा, एकदम चेहरा उतर गया। राजा ने देखा, रानी को कहा जाओ। वैश्या को कहा रुको। वैश्या ने सोचा कुछ इनाम मिलेगा। राजा ने वैश्या से पूछा ये फल? बोले सरकार, हमारे पास हजारों लोग आते हैं, इसकी चर्चा मत करो। बोले सच बताओ। ये तो प्राणदंड। कोचवान का नाम आया, कोचवान को बुलाया। पिंगला का नाम आया, पिंगला का नाम आया। राजा को अपने दिल पर इतना दुख लगा, राजा ने उसी समय राजपाट छोड़ा, जंगल की तरफ भाग गया। जंगल की तरफ सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जंगल में जब गया, राजपाट छूटा, सब कुछ छूटा, लेकिन जब जंगल में घूमते 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 कई दिन तक पैदल चलता रहा। एक दिन
प्रातः काल बीत गया, दिन बीत गया, पूर्णमासी का समय, पूर्णिमा। जंगल की पगडंडियों के बीच में जा रहा था। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, नीचे धरती पे देखते देखते जा रहा है। मन में बेचैनी है तो देखा एक बहुत मोटा सा हीरा चमक रहा है। राजा पारखी था, राजा था, हीरे देखे थे। चंद्रमा की रोशनी में हीरा दिखाई दिया। राजा के दिमाग में आया कि सब कुछ छोड़ के आ गया हूं, इस हीरे को उठा करके यदि बेचूंगा तो जंगल में रहने के लिए झोपड़ी मिल जाएगी, झोपड़ी मिल जाएगी, निवास करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। उस हीरे को उठाने के लिए नीचे एक झुका और हाथ से हीरे को उठाया तो हीरा नहीं था। कोई आदमी अपने गले का कचरा, मल, गले का कफ थूक करके गया था। उस थूक के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी, वो थूक ही हीरा दिखाई दे रहा था। राजा का हाथ गंदा हो गया। राजा ने वो अपना हाथ अपने मस्तक पे मारा, जोर से भाग्य पे मारा, और उसके मुंह से शब्द निकले, भोगा न भुगता वय में भुगता, कालो न जाती वय में जाता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्ण। भर्तृहरि ने कहा, मैंने सोचा था तृष्णा बूढ़ी हो जाएगी, पर तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, मैं बूढ़ा हो गया। मैंने सोचा था काल को मैं जीत लूंगा, पर काल ने ही मेरे को जीत लिया। मैंने सोचा था भोगों को मैं भोगूंगा, पिंगला जैसी रानी आएगी, लेकिन मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मेरे को भोग लिया। भर्तृहरि ने कहा, मैं तो मार्ग शीर्ष बनना चाहता था, मैं तो ऊर्ध्वरेता बनना चाहता था, पर मेरे मन ने मेरे को कहां से कहां लाके गिरा दिया। यही दशा दशरथ की है, जिसकी कथा चल रही है। भगवान की कृपा से हमको मासों में से उत्तम मास मार्गशीर्ष मास मिला है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, ठाकुर जी की कृपा रही तो, आप लोगों का सहयोग रहा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा सुने और दूसरों को भी इस कथा को भेजें। बद्री विशाल भगवान की जय।